स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर नंबर 1 है 2। तो नाउन को कहते हैं संज्ञा। नाउन की डिफिनेशन होती है नाउन इज अ नेमिंग वर्ड दैट रेफर्स टू पर्सन, प्लेस और थिंग। तो पर्सन का नेम हो, चाहे प्लेस का नेम हो, चाहे थिंग का नेम हो, तो वो नाउन कहलाता है। तो कहने का मतलब यह है कि नाउन नेमिंग वर्ड होता है, चाहे वो कंडीशन का नेम हो, चाहे पर्सन का नेम हो, चाहे थिंग का नेम हो, किसी का नेम नाउन कहलाता है। तो नाउन को 5 काइंड्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, और कॉमन नाउन को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन को कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन को कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो ये 5 काइंड हैं नाउन के। तो अब ये जानेंगे कि प्रॉपर नाउन कैसे पहचानेंगे कि ये प्रॉपर नाउन है, या ये कॉमन नाउन है, या ये कलेक्टिव नाउन है, या ये मटेरियल नाउन है, या ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आइए जानते हैं कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस होता है। तो कॉमन नाउन मीन्स होता है जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो प्रॉपर नेम किसी का होता है तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है, और जहाँ पे जाति का बोध होता है वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए मैन दिया गया है, तो मैन को एक जाति, मैन से जाति का पता चल रहा है कि ये नेम यदि इसका कोई दे दिया जाए, जैसे मोहन दे दिया गया, तो मोहन क्या है प्रॉपर नाउन है, और मैन क्या है कॉमन नाउन है। तो दूसरा है बॉय। बॉय को जाति का बोध हो रहा है बॉय से, और बॉय का नेम, अगर बॉय का नेम रख दिया जाए तो वो रोहन है, तो रोहन क्या हो गया प्रॉपर नाउन हो गया, और बॉय क्या हो गया कॉमन नाउन हो गया। तो अगला है इंडिया। तो इंडिया एक प्रॉपर नेम है, और कंट्री क्या है, एक जाति का बोध हो रहा है कंट्री से, तो ये नेम कंट्री को दे दिया गया इंडिया, तो इंडिया प्रॉपर नाउन हो गया और कंट्री कॉमन नाउन हो गया। अगला है सिटी। सिटी को कहते हैं शहर, और सिटी से जाति का बोध हो रहा है, और सिटी का नेम रख दिया आगरा, तो ये हो गया आगरा प्रॉपर नाउन। और ये यहाँ पे देखिए मीरा, और मीरा का नेम मतलब गर्ल एक जाति का बोध हो रहा है, और मीरा एक प्रॉपर नाउन है, तो मीरा प्रॉपर नाउन हो जाएगा और गर्ल कॉमन नाउन हो जाएगा। तो ये थे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। अब देखेंगे कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन को कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे समूह होना चाहिए किसी का, चाहे वह व्यक्ति का हो, और चाहे वो लड़कों का समूह हो, चाहे किसी का भी समूह हो, तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। देखिए आर्मी, आर्मी एक सोल्जर से नहीं बनती है, तो वहाँ पे सोल्जर्स का ग्रुप होता है, तो वो एक समूह बन जाता है, तो वो समूह क्या कहलाता है कलेक्टिव नाउन कहलाता है। अगला देखिए क्लास। तो क्लास में एक स्टूडेंट नहीं होता है, तो वहाँ पे लड़कों का ग्रुप होता है, तो वो क्लास क्या कहलाता है समूहवाचक संज्ञा कहलाता है कलेक्टिव नाउन। अगला ज्यूरी। ज्यूरी मतलब जहाँ पे जज लोग बैठते हैं, वहाँ पे कई सारे लोग बैठते हैं, तो वो क्या कहलाता है समूह होता है, और वो क्या कहलाता है कलेक्टिव नाउन कहलाता है। अगला है मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन को कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। तो पदार्थ का मतलब क्या है कि ऐसा पदार्थ जिससे कोई दूसरी चीज़ बने, जैसे गोल्ड, गोल्ड से कई चीज़ें बनती हैं, तो ये क्या है मटेरियल नाउन हो गया।
अगला क्या है, आयरन। आयरन से क्या है, कई चीज़ें बनती हैं, तो आयरन कौन सा नाउन हो गया, मटेरियल नाउन। वुड, वुड से क्या होता है, फर्नीचर बनता है, तो ये क्या, मटेरियल नाउन। मिल्क से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, मटेरियल नाउन। और कापर से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, वो भी मटेरियल। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। तो भाव जिसे फील कर सको वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। तो जिसे ना देख सको और जिसे ना छू सको वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। जैसे देखिए ब्यूटी, ब्यूटी क्या होता है, तो यहाँ पे ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और अगला है देखिए, ब्यूटी क्या है, ब्यूटी मतलब इसे केवल फील कर सकते हो, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। और फीवर, फीवर क्या है, फीवर को किसी ने देखा है, फीवर जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और अगला ऑनेस्टी, ऑनेस्टी किसी ने देखी नहीं है, तो वो क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जिसे केवल फील कर सको वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। अगला देखिए जजमेंट, जजमेंट भी क्या है, जजमेंट एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ट्रुथ, ये कौन सा नाम है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये स्टूडेंट्स आज आपका टॉपिक था